तो चीज़ आपने पहले इंग्लिश में पढ़ी, वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझा। अब जब आप उसे हिंदी से इंग्लिश मैच करोगे, बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और जब आप लर्न करने बैठोगे, अब आपने समझा यहाँ से था, लर्न आप हिंदी मीडियम की बुक से कर रहे हो, तो जो आपको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आखिरकार मैंने इसका मतलब क्या समझा था। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सूनर सीएस पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो सीए हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो हिंदी मीडियम में जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उसको हिंदी में कैसे लर्न करें। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझसे कह रहे थे भैया आप अपनी ऑडिट की हिंदी मीडियम की नोट्स दे दीजिए जो कि आपने हिंदी में बनाई हो। तो मैं उनको बता दूं, और मैंने पहले बताया है कि मैंने जो ऑडिट का पेपर था वो मैंने केवल इंग्लिश मीडियम के नोट्स से लर्न किया था और उसी से पेपर दिया था, लेकिन जो पेपर मैंने दिया था वो हिंदी में दिया था। तो मैं आखिरकार ये मैंने कैसे किया था और क्यों किया था, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश नोट से लर्न करके हिंदी में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं, और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता देता हूं कि मेरे ऑडिट में 61 मार्क्स थे। आई नो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी एग्जामिशन थी, तो मैंने सोचा पहले आपके बता देता हूँ, फिर वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ। तो एक चीज़ आपको फर्स्ट डे से दिमाग में रखनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे ऑडिट चाहे जो, कि आप कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ोगे कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो। 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन पेपर उनको हिंदी में देना है, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो जब वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसके बाद तुरंत उनका दिमाग हिंदी पे नहीं भागना चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहे हो या आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप पहली बार हिंदी हिंदी करने लगते हो तो चीज़ें आप समझने के बजाय उसकी हिंदी ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हो। उसके बजाय आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। एक्चुअली मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मैं इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ता था क्लास में तो तुरंत मेरा मन होता था लो इसकी हिंदी देखूँ, लेकिन वो नुकसान कर देता है। उस टाइम आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, आप हिंदी के पीछे भागने लगते हो, जबकि आपको फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट समझने पे, वो चीज़ समझने पे कि आखिरकार वो चीज़ है क्या। उसके बाद में फिर जब आप सेकंड रिवीजन करो या फिर वो क्लास खत्म होने के बाद में, बस आप एक बार कुछ जो मेन वर्ड्स हैं उनकी आप हिंदी देखो। पूरी लाइन की हिंदी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप पूरे लाइन की हिंदी देखना शुरू करते हो वहीं से कन्फ्यूज़न होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम हिंदी मीडियम के नोट से पढ़ते हैं, आप पहले इंग्लिश में क्लास लोगे, उसके बाद फिर आप हिंदी मीडियम का मॉड्यूल खोलोगे आईसीआई का, फिर आप हिंदी के नोट्स बनाओगे। तो चीज़ आपने पहले इंग्लिश में पढ़ी, वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझा। अब जब आप उसे हिंदी से इंग्लिश मैच करोगे, बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और जब आप लर्न करने बैठोगे, अब आपने समझा यहाँ से था, लर्न आप हिंदी मीडियम की बुक से कर रहे हो, तो जो आपको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आखिरकार मैंने इसका मतलब क्या समझा था, आप रटने पे आ गए। और रटने से थ्योरी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो सकता है, सिर्फ समझने से थ्योरी सब्जेक्ट क्लियर हो सकता है। अब आखिरकार मैंने बता दिया, लेकिन एक्चुअल में कैसे अप्लाई होगा उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूँ। ऑडिट के एक बहुत ही छोटे टॉपिक, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, जिसे आप हिंदी में पेशेवर संदिग्धता कहते हैं। तो आखिरकार यह है क्या, आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा भाषा बता देता हूँ कि आपको ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा संदेहात्मक रूप से चीज़ों को देखना चाहिए, मतलब क्वेश्चनिंग माइंड जिसे आप कहते हो, उस बेसिस पे देखना चाहिए। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले आईसीआई की डिफिनीशन क्या दे रहा है। मैं आपको बता दूं, ये आप जो डिफिनीशन देख रहे हो ये आईसीआई की नोट्स की नहीं है, बल्कि ये मैंने सी अंकित ओबरा सर से क्लासेस की थी, उनके नोट्स की हैं। तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की जो डिफिनीशन लिख कर दी गई है, वो मैं आपको एक बार रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आईसीआई मॉड्यूल में आप देख पा रहे होंगे, एन एटीट्यूड that include a questioning mind, being alert to the condition which may indicate possible misstatement due to error or fraud, and a critical assessment of evidence. अब अगर आप इसे इंग्लिश में याद करने की कोशिश करोगे कभी नहीं याद होगा। अगर मैं आपको इसको करेक्ट हिंदी निकाल के दे दूँ ना,
तो भी आपको याद नहीं होगा। सच्चाई है, क्योंकि वो चीज़ इतनी आसान है ही नहीं। तो आपको इसे लर्न कैसे करना है? आपको सबसे पहले आपको समझना है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म होता क्या है। आपको मैंने बता दिया है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन। अब आप इसे इंग्लिश में मत याद रखिए, अब आप इसे इस चीज़ की हिंदी समझ लीजिए कि ऐसी कंडीशंस जब हो जाएं जिसमें हमें अलर्ट रहना है और अपने माइंड को क्वेश्चनिंग माइंड बना के रखना है। बस मैंने सिर्फ इतना याद किया था कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आएगा, मैं ये 3 वर्ड नहीं भूलूंगा, उसके बाद में चाहे जो लिखूंगा। ICI भी कुछ ऐसे हेडिंग वर्ड अगर ढूंढ लेता है, अगर वो उसे मिल जाते हैं तो आपको नंबर दे देता है। अब जो ये लाइन मैंने रटी है, बेशक इसे इंग्लिश में रटा था, लेकिन इसकी हिंदी में बड़े आराम से लिख सकता हूँ। क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन, मतलब परिस्थितियों को देखते हुए अपने दिमाग को, अपने जो मस्तिष्क है उसको प्रश्नोत्तरी रूप में रखना चाहिए। दैट्स इट। इसके लिए मैंने कोई हिंदी नहीं खोली, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड है नहीं जिसकी मुझे हिंदी ना पता हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही रेयर वर्ड्स होंगे जिनकी आपको हिंदी ना पता हो। तो ऐसे में मैंने सिर्फ इसको इस बेसिस पे याद कर लिया। पूरी डिफिनेशन मैंने नहीं रटी थी। पूरी डिफिनेशन क्या, ऐसे ही नंबर भी नहीं देता है, वो केवल हेडिंग वर्ड अगर उसे डिफिनेशन दिख जाती है तो आपको फुल आउट ऑफ फुल देता है। अब देखिए, अब तो आपको समझ आएगा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें कुछ है कि कब कब जो ऑडिटर है उसको अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यूज करना होगा ड्यूरिंग द ऑडिट। अब अगर आप एक बार एग्जांपल, अगर आप इसे इंग्लिश में देखेंगे, मैं तो इसे पढ़ूंगा भी नहीं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अब आप इसे पढ़ के अगर आप रटने की कोशिश करोगे, कभी नहीं याद होगा। अब आप कह रहे होगे इंग्लिश में इसलिए नहीं याद हो रहा है। अरे भाई, मैं इसकी हिंदी भी दे दूंगा तो भी आपको याद नहीं होगा। तो याद कैसे होगा? उसके लिए आपको सिर्फ हेडिंग वर्ड ढूंढने हैं। जैसे पहले में क्या है कि जब भी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिले तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यूज करना है, या जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उस पर रिलायबिलिटी कम बन रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं ऐसे ही याद करता था, वर्ड्स को ऐसे ही याद करता था। तीसरा क्या है कि जब आपको इंडिकेट हो कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। और चौथा क्या है, जब आपको एडिशनल प्रोसीजर्स ऑडिट के अप्लाई करने पड़े अदर देन ऐसे। मैंने इसको ऐसे याद किया। अब कहोगे इसको भी याद करना टफ लग रहा है। जी हाँ, सही कह रहे हो, टफ है। तो मैं इसे और आसानी से कैसे याद कर सकता था? 4 पॉइंट से मैं चारों पॉइंट्स को आपस में लिंक कर लेता था एक एक वर्ड में, क्योंकि अगर आपको वहाँ मेन वर्ड याद आ गया ना तो पूरी लाइन खुद ब खुद याद आ जाएगी और आप लिख भी दोगे। और ICI लाइन पढ़ता ही नहीं है, वो बस मेन वर्ड पढ़ेगा। तो मैंने याद किया कि एविडेंस मिल जाए जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और चूंकि एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उन पर रिलायबिलिटी भी कम बनेगी, और हो सकता है यहाँ पे फ्रॉड भी हो रहा हो, जिसकी वजह से हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर भी करना पड़ सकता है। अब आप देखिए, मैंने चारों को लिंक कर दिया। आई एम श्योर अब अगर आप चारों को लिंक करेंगे तो सिंपल सी लाइन हो गई। देखिए, अब मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं खुद आपको बताऊंगा कि क्या था। सबसे पहला पॉइंट क्या था? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस मिले, और चूंकि अगर एविडेंस कॉन्ट्राडिक्टरी मिले तो हो सकता है जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उस पर लायबिलिटी कम बनाई जाए। अगर डॉक्यूमेंट्स पर लायबिलिटी कम है तो वहाँ पे हो सकता है फ्रॉड हो रहा हो, पॉसिबल फ्रॉड्स इंडिकेट्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर फ्रॉड है तो हो सकता है हमें एडिशनल जो ऑडिट प्रोसीजर है उनको अप्लाई करना पड़े। आप देखिए, मैंने चारों लाइनों को एक लाइन में बना लिया। अब वहां पे आएगा, मैं चुपचाप ऐसे लिख दूंगा। अब इसमें अभी देखिए मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, जब मैं लिखने चलूंगा तो पॉसिबल फ्रॉड किसको नहीं पता, संभावित फ्रॉड को अगर आप फ्रॉड लिख दोगे तो ICI नंबर नहीं काटेगा, अभी बता दे रहा हूँ। संभावित फ्रॉड लिख दो। अगर आपको अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा है, फ्रॉड अचानक से दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं फ्रॉड लिख दूंगा, मैं नहीं सोचूंगा संभावित फ्रॉड। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां पर संभावित फ्रॉड होने की संभावना है। अरे भाई, हिंदी तो आप लिख ही लोगे, हिंदी लिखने में फंस जाओगे, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे मैं किस तरीके से मैंने इंग्लिश के नोट से हिंदी याद की थी। मैं चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा था, उनको इंग्लिश में ही दिमाग में बिठा लूँ। मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था हिंदी और इंग्लिश का। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अगर पसंद आई है तो यार, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए और क्या करूँ, जो आप कहोगे वो करूँगा, पर उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।